अब हम लोग आते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के पहले क्वेश्चन पर। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, और समझने के बाद उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस एक बार खुद से जरूर करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को आपको समझना है। समझने के बाद खुद से फिर उस क्वेश्चन को बनाना है। तो हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, ऑन एनालिसिस करने पर क्या पाया गया, तो कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन हाइड्रोजन 9.09%, कार्बन 54.54% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो किसी कंपाउंड का एनालिसिस किए, उसके एनालिसिस करने पर हाइड्रोजन 9.09% पाया गया, कार्बन 54.54% और रेस्ट बाकी जो बचा वो क्या है हम लोग का हाइड्रोजन है। तो हमें परसेंटेज दे दिया, परसेंट ऑफ कार्बन 54.54%, फिर लिखा जाए परसेंट ऑफ हाइड्रोजन ये 9.09%, रिमेनिंग जो बच गया वो ऑक्सीजन है। तो 100 में इनको सब्सट्रैक्ट कीजिए, 100 में इनको सब्सट्रैक्ट कीजिए, परसेंट ऑफ क्या आएगा हम लोग का ऑक्सीजन। तो 100 में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा 36.37%। तो ये हमें परसेंटेज पता चल गया। अब आगे क्या बोला, उस कंपाउंड का मोलिकुलर वेट कितना है 88। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। तो कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। समझिएगा हम लोग इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। तो पहले तो इंपिरिकल फार्मूला हम लोग निकालेंगे। अब इंपिरिकल फार्मूला में एटम्स किस रेशियो में होते हैं, तो सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में। तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो पता करना है, मोल का रेशियो। जो रेशियो मोल का होगा वही रेशियो नंबर ऑफ एटम्स का होगा। कैसे पता करेंगे, तो ये बताइए। ये तो परसेंटेज का डाटा दिया। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को याद कीजिए। ये जो कंपाउंड है जिसका परसेंटेज का डाटा दिया गया है, ये कंपाउंड किसी भी सोर्स से ले, किसी भी मेथड से बना ले, ये कंपाउंड चाहे 10 ग्राम ले, 10 मिलीग्राम ले, 10 माइक्रोग्राम ले, या 100 केजी ले, 1000 केजी ले, जितना भी ले, इसमें एलिमेंट्स का मास का परसेंटेज हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए कंपाउंड मान लेते हैं कितने ग्राम का, तो कंपाउंड मान लेते हैं 100 ग्राम का। तो अगर वो कंपाउंड 100 ग्राम लेंगे, कार्बन एटम कितना ग्राम 54.54 ग्राम, हाइड्रोजन एटम कितना ग्राम 9.09 ग्राम, और ऑक्सीजन एटम कितना ग्राम तो 36.37 ग्राम। तो ग्राम में आ जाएगा डाटा। तो कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम की बात करें तो कार्बन एटम 54.54 क्या रहेगा ग्राम, हाइड्रोजन एटम कितना तो 9.09 क्या ग्राम, और ऑक्सीजन एटम कितना तो 36.37 ग्राम। ये आ गया ग्राम में। अब ये बताइए, ये कार्बन एटम का मास है, ये हाइड्रोजन एटम का मास है, ये ऑक्सीजन एटम का मास है। तो क्या मास को मोल में कन्वर्ट करना हमें नहीं आता है। एटम का मास दिया हुआ है, उसे मोल में कन्वर्ट करना है, एटॉमिक वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 54.54 डिवाइडेड बाई 12। कार्बन एटम का मास था, कार्बन के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिए। हाइड्रोजन एटम का मास 9.09 ग्राम, हाइड्रोजन एटम का मास बोलिए, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 से डिवाइड करेंगे। और ये ऑक्सीजन एटम का मास है, इसे ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट 16 से डिवाइड कर दिए। ये आ गया मोल का रेशियो। तो यही काम करना है हम लोगों को। डाटा जिस चीज का भी दे, हमें उस डाटा का यूज करते हुए उसे मोल रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। अब इस मोल रेशियो को सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो अब ध्यान में रखें, अब यहां से केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। अब सीधे क्वेश्चन हम लोग का हो गया रेशियो का, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। तो ये जो हम लोग निकाले हैं ये क्या है हम लोग का, तो ये हम लोग का मोल रेशियो है, ये हम लोग का मोल रेशियो है। अब इस मोल रेशियो को सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अब केमिस्ट्री खत्म, जो भी करना है वो मैथमेटिक्स करना है। तो इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो मैं दे रहा हूं, ये आएगा 4.54।
9.09 को 1 से डिवाइड करेंगे 9.09, और यहाँ 16 से डिवाइड कीजिए आ जाएगा 2.27। तो ये जो भी है मोल का रेशियो है ये, लेकिन ये मोल का रेशियो फ्रैक्शन में है, वोल नंबर में नहीं है। तो कई बार ऐसा भी मिलेगा मोल का रेशियो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है ना। अब उसको वोल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे वो ट्रिक समझिए यहाँ पर। तो इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उससे डिवाइड कीजिए। तो इन तीनों में जो सबसे छोटा है कौन है, 2.27। तो इन तीनों को डिवाइड कीजिए 2.27 से। तो तीनों को डिवाइड करना है 2.27 से, तीनों को। तो 4.54 इसको डिवाइड करेंगे 2.27 से, 9.09 इसको भी डिवाइड करेंगे 2.27 से, और 2.27 इसको भी डिवाइड करेंगे 2.27 से। अब देखिए डिवाइड करने के बाद जो आया वो क्या आया, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल का रेशियो ये डिवाइड करने पर 2 आया है, ये 4 आया है और 1 आया है। अब चेक कीजिए क्या ये मोल का रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर में है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जहाँ भी हम लोग फंसे फ्रैक्शन में है इसको वोल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उनमें जो सबसे छोटा होगा उस सबसे छोटे से सबको डिवाइड कर देंगे, आगे का रास्ता अपने आप निकल जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट वोल नंबर में हुआ। तो देयरफॉर एम्पिरिकल फार्मूला कितना, तो C2H4O। अब एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला वेट बताइए कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना, कार्बन के 2 एटम 22, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4, 22 और 4 कितना 26, ये 26, और इसमें ऑक्सीजन 16 ऐड कीजिए। तो 26 में 16 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा 26 में 16 ऐड कर दे तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ 42 आ गया हम लोग का एम्पिरिकल फार्मूला वेट 42। अब ये बताइए मोलिकुलर वेट जो हम लोग का दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला वेट हम लोग चेक कर लें। कार्बन 24, हाइड्रोजन 4 और ये 6। हाँ यहाँ पर एक मिस्टेक है, एम्पिरिकल फार्मूला वेट हम लोग का कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। मोलिकुलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट क्वेश्चन में कितना दे रखा है हम लोग का, 88, मोलिकुलर वेट 88। तो ये बताइए हम लोग का फॉर्मूला क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला वेट को कितना टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। तो किसके बराबर, मोलिकुलर वेट के बराबर। तो देयरफॉर n बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, n बराबर 2। तो मोलिकुलर फार्मूला निकालिए, एम्पिरिकल फार्मूला को 2 टाइम्स कर दे, एम्पिरिकल फार्मूला को 2 टाइम्स कीजिए तो कितना, C4H8 और ये आ गया O2। तो उस कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला कितने के बराबर, तो C4H8O2 के बराबर। पहला क्वेश्चन इसको ध्यान से समझिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार अपने कॉपी में खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस खुद से कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना है। हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, लेकिन जैसा कि मैंने पहले सजेस्ट किया था, पहला क्वेश्चन खुद से बनाने के बाद तब दूसरे क्वेश्चन को समझना है। अगर पहले क्वेश्चन का आपने वीडियो को पॉज कर खुद से बना लिया है तो दूसरा क्वेश्चन समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, पहले जैसा ही क्वेश्चन दिया गया है, इसी कारण से जिससे कि थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। 2 क्वेश्चन सेम तरीके से डाटा दिया गया, तो 2 क्वेश्चन करने के बाद चीज़ें थोड़ा और क्लियर होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो बोला क्या जा रहा है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ केलवार। तो किसी कंपाउंड का नाम यहाँ पर बोला जा रहा है, किसी स्पेसीज का नाम केलवार, हमें उसका फॉर्मूला नहीं पता है। हाँ इन्फॉर्मेशन क्या दिया, केलवार में कार्बन 70.6%, हाइड्रोजन 4.2%, नाइट्रोजन 11.8% और ऑक्सीजन 13.4%।
तो केलवार का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है और एबीसीडी ऑप्शन से मैच करना है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझिए। तो सबसे पहले ये बताइए, हम लोग दो चीज़ों को यूज़ करेंगे। दो चीज़ें कौन कौन सा हम लोग का? तो एक लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, दूसरा मोल रेशियो। तो हमें देख कर बताइए। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पर आ जाए, केलवार किसी भी सोर्स से लिया जाए, वो कंपाउंड किसी भी मेथड से बनाया जाए, तो वो ये जो केमिकल कंपाउंड है किसी भी सोर्स से लें, किसी भी मेथड से बना है, उस केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं इनका परसेंटेज, मास का परसेंटेज हमेशा क्या मिलेगा? फिक्स मिलेगा। तो मान लेते हैं हम लोग ये केलवार 100 ग्राम का लिए, तो भाई चाहे 100 ग्राम ले या 100 केजी ले या 10 मिलीग्राम ले, परसेंटेज तो इतना ही रहेगा। तो 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो अगर वो कंपाउंड 100 ग्राम लेंगे तो उसमें कार्बन कितना ग्राम? तो 70.6 ग्राम। ये मास है, ध्यान में रखिएगा, मैं ग्राम वर्ड को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। तो केलवार अगर 100 ग्राम लेंगे तो कार्बन उसमें 70.6 ग्राम। हाइड्रोजन कितना ग्राम? तो 4.2 ग्राम। हाइड्रोजन 4.2 ग्राम होगा। और बोलिए, उसके बाद हम लोग अगर बोले नाइट्रोजन कितना ग्राम? तो 11.8 ग्राम। और ऑक्सीजन के बारे में बोला जाए, नाइट्रोजन हम लोग का 11.8 ग्राम और ऑक्सीजन कितना ग्राम? तो यहाँ देखिए 13.4 ग्राम। तो ये रेशियो किसका है? मास का रेशियो है। इधर मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये हम लोग का मास का रेशियो है 13.4। तो ये ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, ये मास रेशियो हम लोग का है, मास रेशियो। तो आगे प्रोसीड करने से पहले इसको समझें। केलवार किसी भी सोर्स से लें, किसी भी मेथड से बनाए, कितना भी मिलीग्राम, कितना भी केजी ले लें, कितना भी टन ले लें, उसमें एलिमेंट का परसेंटेज तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो मान लिए केलवार 100 ग्राम लिए, तो 100 ग्राम में कार्बन 70.6 ग्राम, हाइड्रोजन 4.2 ग्राम, 11.8 ग्राम और 13.4 ग्राम। तो ये सब ग्राम में है, मास का रेशियो अपना ग्राम में। अब ये बताइए, एटम्स का मास पता चल गया है, इसे मोल में हमें कन्वर्ट करना है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का मोल का रेशियो। भाई ये कार्बन एटम का मास है तो कार्बन के एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। ये हाइड्रोजन एटम का मास है, हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट। ये नाइट्रोजन एटम का मास है, नाइट्रोजन के एटॉमिक वेट। और ये ऑक्सीजन का मास है, ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कीजिए, 70.6 डिवाइडेड बाई 12, ये कार्बन का मोल आ गया। हाइड्रोजन एटम 4.2 ग्राम, 4.2 ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिए, हाइड्रोजन एटम का मोल आ गया। नाइट्रोजन एटम 11.2 ग्राम, नाइट्रोजन के एटॉमिक वेट 14 से डिवाइड करेंगे, 11.8 ग्राम नाइट्रोजन के एटॉमिक वेट 14 से डिवाइड किए, नाइट्रोजन का मोल आ गया। ऑक्सीजन एटम 13.4 ग्राम, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, 13.4 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। तो ये मोल रेशियो हम लोग का आ गया है। तो ये मोल रेशियो है। अब ये इस मोल रेशियो को, यहाँ से केमिस्ट्री खत्म, मोल रेशियो हम लोग पता कर लिए। अब करना क्या है कि ये जो मोल रेशियो फ्रैक्शन में है, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो मैंने आपको तरीका बताया भी है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और देखिए। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मोल का रेशियो कितना रहा है? 70.6 को 12 से डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 5.883। 4.2 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4.2। 11.8 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का नाइट्रोजन आंसर आ जाएगा 0.843। और 13.4 को 16 से डिवाइड कीजिए तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 0.8375। 0.8375 ये मोल का रेशियो है, लेकिन ये मोल का रेशियो फ्रैक्शन में है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या बताया गया था, इन चारों में, इन सब में जो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा कौन है? 0.8375। तो सबको डिवाइड करेंगे 0.8375 से। तो डिवाइड कीजिए सबको, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 5.883, इसको डिवाइड करेंगे 0.8375 से। 4.2 इसे भी हम लोग डिवाइड करेंगे 0.8375 से।
0.843, इसे भी हम लोग डिवाइड करेंगे 0.8375 से, और 0.8375 इसे भी हम लोग डिवाइड करेंगे 0.8375 से। अब बताइए हम लोग का फाइनल आंसर क्या आएगा। तो ये डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ये डिवाइड करेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली 7 आएगा, ये डिवाइड करने पर अप्रोक्सीमेटली 5 आएगा, ये यहाँ डिवाइड करने पर अप्रोक्सीमेटली 1, और ये भी कितना 1। अब खुद देखिए ये जो मोल का रेशियो निकला ये सिंपलेस्ट वोल नंबर में आ गया। तो मोल का रेशियो सिंपलेस्ट वोल नंबर में, देयरफॉर एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा। तो C7H5NO उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया C7H5NO। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का, डी ऑप्शन। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोल का रेशियो निकालेंगे हम लोग। मोल का रेशियो हम लोग का ये निकला था, और ये था फ्रैक्शन में, हमें वोल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर क्या ट्रिक अपनाना है, तो इन सब में जो सबसे छोटा होगा, हाँ कई बार ऐसा भी होता है मोल का रेशियो होल नंबर में ही आ जाएगा। तो अगर मोल का रेशियो शुरू में ही होल नंबर में आ गया तो क्या दिक्कत है, वो तो क्वेश्चन तुरंत बन गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मोल का रेशियो फ्रैक्शन में मिलेगा। तो मोल का रेशियो फ्रैक्शन में मिलेगा तो क्या ट्रिक लगाना है, तो उन सब में जो सबसे छोटा होगा उससे सबको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आगे का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। जैसे 2 क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। चलिए आप लोग उतारिए इसको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। और दूसरा काम, इस बार आप लोगों को क्वेश्चन पहले उतार लेना है, क्योंकि इधर सॉल्यूशन बनाने के बाद मैं फ्लो में इधर आ जाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको मिटा दूंगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर कर सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही उतार लीजिए। तो आप लोग अपने कॉपी में पहले क्वेश्चन को उतार लें, उसके बाद ही मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। चलते हैं। आप लोग वीडियो पॉज कर कर सॉल्यूशन उतार चुके होंगे। अब समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलिकुलर वेट ग्रेटर देन 100। पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर वेट 100 से ज्यादा है। तो पहला डाटा, वो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर वेट 100 से क्या है, ज्यादा है। पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। कंटेनिंग ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ ओनली, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ओनली क्या क्या है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो हाईलाइटेड वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। मोलिकुलर वेट 100 से ज्यादा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब आगे आइए, द परसेंट ऑफ कार्बन इज 6 टाइम्स द परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। डाटा लिखते चलें। परसेंट ऑफ कार्बन इज 6 टाइम्स परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन का जो परसेंटेज है वो हाइड्रोजन के परसेंटेज का कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स। वाइल द सम ऑफ परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज का सम इज 1.5 टाइम्स द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो परसेंट ऑफ कार्बन प्लस परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज का सम वो नाइट्रोजन के परसेंटेज का 1.5 टाइम्स है। तो 1.5 इंटू परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज का सम नाइट्रोजन के परसेंटेज का कितना टाइम्स है, 1.5 टाइम्स। तो हमें निकालना क्या ना है, व्हाट इज द लिस्ट मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का लिस्ट मिनिमम मोलिकुलर वेट क्या होगा वो निकालना है। तो क्वेश्चन को अब मैं मिटा दे रहा हूं, सारा क्वेश्चन का डाटा यहां पर लिख दिया गया है। अब हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन के डाटा को देखिए यहां पर एक बार फिर से।
कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मोलिकुलर वेट कितना, तो 100 से ज़्यादा है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन का परसेंटेज हाइड्रोजन के परसेंटेज का 6 टाइम्स, और कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज का जो सम है वो नाइट्रोजन के परसेंटेज का कितना है, 1.5 टाइम्स। तो हम लोग मान लेते हैं परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, वो हम लोग मान लेते हैं x%, हाइड्रोजन x% है, तो हाइड्रोजन x%, तो परसेंट ऑफ कार्बन, भाई कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज का 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 6x% क्या हो गया, कार्बन। अब ये बताइए हाइड्रोजन x%, कार्बन 6x%, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 7x%, तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्ट निकालिए, हाइड्रोजन x, कार्बन 6x, मिलकर हो गए 7x, 1.5 से डिवाइड कर देंगे, 7x डिवाइडेड बाई 1.5, इतना परसेंट। अब परसेंटेज का सम कितना होता है, 100, तो इन तीनों को ऐड करेंगे इक्वल टू 100 कर देंगे, वहाँ से x निकाल लेंगे, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है x निकालने की, बिना x निकाले भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब समझिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी सोर्स से ले लें, किसी भी मेथड से इसको बनाएं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट्स का परसेंटेज हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो मान लेते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है 100 ग्राम लिया गया, तो अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड 100 ग्राम लेंगे, ठीक है ना, तो अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड 100 ग्राम लेंगे तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कितना ग्राम होगा, भाई ये 100 ग्राम लिए तो कार्बन एटम कितना ग्राम हो जाएगा, 6x ग्राम। ध्यान में रखिएगा डाटा ग्राम में है, ये कंपाउंड 100 ग्राम लिए तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन एटम कितना ग्राम हो जाएगा, x ग्राम, और नाइट्रोजन एटम कितना ग्राम हो जाएगा, तो 7x डिवाइडेड बाई 15 ग्राम। ये ग्राम में डाटा था, ये मास का रेशियो है। अब हमें एटम का मास पता है, कार्बन 6x ग्राम, हाइड्रोजन x ग्राम, नाइट्रोजन 7x बाई 15 ग्राम। अब क्या करेंगे, तो एटम का मास पता है, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दे तो मोल निकल जाएगा, तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मोल निकाला जाए, तो कार्बन 6x ग्राम, एटॉमिक वेट 12 से डिवाइड कर दिए, हाइड्रोजन x ग्राम, एटॉमिक वेट 1 से डिवाइड कर दिए, नाइट्रोजन 7x डिवाइडेड बाई 15, एटॉमिक वेट कितना 14 से डिवाइड कर दिए। ये रेशियो किसका आ गया, हम लोग का मोल का रेशियो आ गया, तो ये मोल रेशियो हम लोग का आ चुका है, तो हम लोग का मोल का रेशियो आ चुका है, सॉरी 1.5, ध्यान दें ये 1.5 था, यहाँ पर 1.5। अब इस मोल रेशियो को सिंपलेस्ट वोल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसको सिंपलेस्ट वोल नंबर में हम लोग कन्वर्ट करें, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सिंपलेस्ट वोल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग सिंपलेस्ट वोल नंबर में कन्वर्ट करें तो यहाँ इस रेशियो पर ध्यान दीजिए, x क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 6/12 कितना, तो 1/2, फिर ये x कैंसल आउट हो गया, हाइड्रोजन के लिए कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर सोल्व कीजिए, 7 14 कैंसल आउट कीजिए 2, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1/3। अब ये होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सबको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3, 6 और ये कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया हम लोग का सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो हम लोग का आ चुका है। तो देयरफॉर इंपीरिकल फॉर्मूला उस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, C3H6N2। अब इंपीरिकल फॉर्मूला वेट बताइए, इंपीरिकल फॉर्मूला वेट कितना, तो 36 कार्बन के लिए हो गया, 6 हाइड्रोजन के लिए और नाइट्रोजन 2 है, 28 हो जाएगा। इंपीरिकल फॉर्मूला वेट हम लोग ऐड कर दें तो इंपीरिकल फॉर्मूला वेट हम लोग का कितना आ रहा है 70, इंपीरिकल फॉर्मूला वेट 70 आ रहा है। हमें उस कंपाउंड का लिस्ट मोलिकुलर वेट निकालना था, तो मोलिकुलर वेट पर आइए, मोलिकुलर वेट क्या होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला वेट इनटू n, जहाँ n बराबर 1 2 3 4, तो इंपीरिकल फॉर्मूला वेट हम लोग का कितना 70। तो एक एक कर चलिए, मोलिकुलर वेट
n बराबर 1 करेंगे तो ये 70 आएगा, n बराबर 2 करेंगे 140 आएगा, n बराबर 3 करेंगे 210 आएगा, n बराबर हम लोग 4 करेंगे 280 आएगा। तो ये उसका मोलिकुलर वेट का पॉसिबिलिटी निकला। अब यहाँ पर क्वेश्चन बताया था मोलिकुलर वेट 100 से ज़्यादा है, तो 70 तो हो ही नहीं सकता है, क्वेश्चन मोलिकुलर वेट पहले ही बोला है 100 से ज़्यादा। तो इसका मतलब मोलिकुलर वेट मिनिमम कितना हम लोग का, तो 140। तो मिनिमम मोलिकुलर वेट का आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम मोलिकुलर वेट वो कितने के बराबर, तो 140 के बराबर। चलिए उतारिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलिकुलर वेट 108। तो पहला डाटा ध्यान में रखिएगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर वेट कितना दिया, 108। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9, 1 और 3.5 का रेशियो है बाय वेट। तो अब इस बार ध्यान दीजिए, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम का परसेंटेज का डाटा नहीं दिया है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम का मास का या वेट का रेशियो दिया, कितना, 9, 1 और 3.5 का। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर वेट कितना दिया, 108। हमें निकालना क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। तो डाटा को लिखा जाए, मोलिकुलर वेट, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर वेट कितना दे रहा है, 108। कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और नाइट्रोजन एटम का मास का रेशियो दिया, कितना, 9, 1 और 3.5 का। अब हमें उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ डिफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन की यूज कीजिए और हमें बताइए, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी सोर्स से ले, किसी भी मेथड से बनाए, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का चाहे 100 ग्राम ले, 100 मिलीग्राम ले, 100 केजी ले, मास का रेशियो हमेशा फिक्स ही ना मिलेगा। तो मास का रेशियो हमेशा फिक्स मिलेगा। तो हम लोग इस बार ये मान लेते हैं, ये जरा ध्यान दीजिए, ये रेशियो को ऐड कीजिए, 9 + 1 + 3.5, टोटल कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 13.5। तो ये बताइए, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड 13.5 ग्राम ले लें तो उसमें कार्बन एटम कितना ग्राम हो जाएगा, 9 ग्राम, हाइड्रोजन एटम कितना ग्राम, 1 ग्राम, और नाइट्रोजन एटम कितना ग्राम, 3.5 ग्राम। तो हम लोग उसी रेशियो में लिख देते हैं। तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज कर लिए 13.5 ग्राम है, तो कैलकुलेशन करने में इजी होगा। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन एटम 9 ग्राम, हाइड्रोजन एटम 1 ग्राम और नाइट्रोजन एटम 3.5 ग्राम। भाई ये तो रेशियो हमेशा फिक्स ही रहना है, रेशियो हमेशा फिक्स ही रहना है, चाहे 100 ग्राम ले, 100 केजी ले, कुछ भी ले ले। तो सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशन आसान होने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना ग्राम मान लिए, 13.5 ग्राम। तो कार्बन 9 ग्राम, हाइड्रोजन 1 ग्राम, नाइट्रोजन 3.5 ग्राम। अब ये जो मास है, हम लोग का स्टेप्स क्या करना है, तो जो भी डाटा दिया हुआ है उससे मोल रेशियो निकाल लेना है। तो अब मोल रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। कार्बन एटम का मास कार्बन के एटॉमिक वेट से डिवाइड कीजिए, 9/12, ये मोल आ गया। हाइड्रोजन एटम का मास हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट 1 से डिवाइड कर दिए। नाइट्रोजन एटम का मास नाइट्रोजन के एटॉमिक वेट 14 से डिवाइड कर दिए। तो ये किसका रेशियो आ गया हम लोग का, मोल रेशियो आ गया। अब यहाँ से केमिस्ट्री खत्म, मैथमेटिक्स चालू। अब हमें इस मोल रेशियो को सिंपलेस्ट होल नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4, ये आ जाएगा 1, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सबको 4 से, तो कितना आ जाएगा, 3, 4 और 1। तो ये आ गया सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो। तो देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला उसका निकल जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना, C3H4n, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट बताइए, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना आएगा, तो इसको निकालिए यहाँ से। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, कार्बन 3 36 प्लस हाइड्रोजन 4 40 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन 14, तो ऐड कीजिए तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट आ जाएगा 54। तो
यहाँ से इम्पिरिकल फार्मूला से इम्पिरिकल फार्मूला वेट निकालिए, कितना आएगा हम लोग का 54। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर ध्यान दीजिए 108 दिया हुआ है, तो कुछ फार्मूला याद कीजिए, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू इम्पिरिकल फार्मूला वेट इनटू एन। मॉलिक्यूलर वेट कितना हम लोग का 108, इम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना हम लोग का 54, तो देयरफॉर n बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब n बराबर 2 तो मोलिकुलर फार्मूला बताइए कितना, तो इम्पिरिकल फार्मूला हम लोग का था C3H4n, इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो मोलिकुलर फार्मूला कितना आ जाएगा C6H8n2। मोलिकुलर फार्मूला हम लोग का आया C6H8n2, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलिए उतारिए। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।